हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है मुख गुहा से, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मुख गुहा जो मुख है यानी मुंह है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखिएगा। माउथ, ओरल या फिर वसल या कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। हम बता ही दिए थे, मुख गुहा का मतलब जो खाली स्थान होता है उसी को गुहा बोला जाता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है। पर डे हमारा जो मुंह में लार है वो पर डे 1.5 लीटर से भी अधिक बनता है। बच्चा लोग का ज़्यादा बनता है, 1.5 लीटर तक बनता है, ठीक है ना। अगर जमा कीजिए तो एक बोतल भर जाएगा, नहीं कि एक बोतल से ज़्यादा हो जाएगा। इतना मतलब कि लार बनता है हमारे मुंह में, ठीक है। और 3 तरह का लार हो गया यहाँ पे। तुम्हारा पैरोटिड हो गया, पैरोटिड जो कि बड़ी बड़ी ग्रंथि हो गई एक तरह से। सांप का जहर भी जो है सो इसी की वजह से बनता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है सांप के ग्रंथि में, ठीक है। एक सबलिंगुअल होता है, एक सबमेंडिबुलर होता है। एक होता है लाइसोजाइम जो कि हमारे मुंह में भी एक तरह से इकट्ठा होता है। ये क्या करता है, जीवाणु को मारता है। देखिएगा जब हम लोग रात में खाना खा करके सो जाते हैं तो सुबह क्या होता है कि यहाँ निकला हुआ रहता है कुछ, तो बैक्टीरिया मरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा बैक्टीरिया आने की जिसका बन जाता है। ऐसे तो दिन में हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन रात में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में जो है सो जीवाणु को मारने का काम ये लाइसोजाइम जो है स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ये जीवाणु जब मरते हैं तो दोनों तरफ से ये जो है टघार एक तरह से लार जो है सो पूरा मतलब निकलने लगता है। टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन और डास्टेज एक तरह का एंजाइम ही है जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्च मतलब हम लोग अपना आम भाषा में चोकर बोल सकते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं का जो ऊपर वाला छिलका रहेगा वही स्टार्च है। स्टार्च खाना बहुत जरूरी है। स्टार्च जो है सो एक तरह का कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर लेकिन क्या है कि स्टार्च नहीं खाने से प्रॉब्लम है। अगर हम लोग गेहूं से स्टार्च पूरा ज़्यादा स्टार्च निकाल देंगे तो क्या होगा, वो मैदा बन जाएगा। और मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग को भी पता है, क्योंकि मैदे खाने से पचाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टार्च जिसको मंड भी बोला जाता है, ठीक है, चोकर भी बोल सकते हैं। म्यूकस का काम है, जो खाना होता है उसको चिपचिपा बनाता है। जैसे कि अगर हम बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट एक तो सॉलिड फॉर्म में रहता है या फिर वो सूखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही उसको खाते हैं तो मुंह में चबाने टाइम वो चिपचिपा हो जाता है, ताकि यहाँ से ग्रास नली से वो फिर मतलब आसानी तरीके से नीचे उतर सके। इसलिए चिपचिपा खाने को चिपचिपा बनाने का काम किसका है? कि म्यूकस का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है ग्रास नली। देखिए, ये माउथ के बारे में पढ़ रहे थे। माउथ के नीचे फिर यहाँ आता है ग्रास नली। एक होता है ग्रसनी। ग्रसनी अलग होता है, उसमें श्वास वगैरह हवा वगैरह जाता है। ग्रास नली अलग होता है, ठीक है, वो जस्ट इसके पीछे साइड होता है। तो ये जो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो है सो इसमें क्या होता है कि इसमें पाचन नहीं होता है, पाचन का कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मतलब नाला होगा एक पाइप का, जब वो फंस जाता है कोई कचरा वगैरह, तो उसको कैसे निकाला जाता है? किसी लकड़ी से या फिर लोहे से पानी वगैरह मार करके। तो उसी तरह से क्या है कि ग्रास नली जो होता है पाचन का काम नहीं होता है, सिर्फ भोजन धकेलने का काम करता है इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस यानी कर्मानुकुचन, ठीक है, होता है। तो आगे देखते हैं इसका। हैं?